तो हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, अनडिफीटेड। फाइनली इंडिया हैज मेड इट। क्या बात की जाए, इमोशंस आर रियली हाई फॉर इंडिया। आज जो मैं कहता हूँ इंग्लैंडियों को पहले पकड़ के भाईजान पकड़ के फेल दिया मेरे जोश के बटलर को। इंग्लैंडियों की मैं कहता हूँ आत्मा रोल दी। ऑफिशियल फादर ऑफ इंग्लैंड भाई इंडिया बन चुका हुआ है। T20 की सीरीज जिस तरह उन्होंने हराई थी प्रदनाक भाई, ओडीआई का पहला मैच भी उनको दर्दनाक हरा दिया। आज तक हिस्ट्री के अंदर जनाब इंग्लैंड इंडिया से नहीं जीता। 2006 की बात कर लें, 8 की बात कर लें, 11 की बात कर लें, 14 की बात कर लें, 17 की बात कर लें, 21 की बात कर लें, नहीं हारा जनाब इंडिया। अपने होम ग्राउंड में हो चाहे अवे में हो, दुनिया में कोई भी टीम हो जनाब, इंडिया को इस टाइम हराना नामुमकिन बना हुआ है। हर्षित राणा भाई शुभमन गिल एक ऐसे प्रोएस के साथ नजर आते हैं, लगता नहीं है कि उनको कोई रोक पाएगा। इसे क्या मुश्किल पिच थी ये चेस करने के लिए, और अगर शुभमन गिल ना खड़े होते तो फिर मुकाबला और भी मुश्किल हो जाना था भारत के लिए। क्या लाजवाब बैटिंग करते हैं बाय द वे शुभमन गिल। पकड़ के बजा दिए मेरे बहन के मकलम को, बेटा तेरी बहन का कहीं तेल लेने पकड़ के बजा। एक बहुत बड़ी न्यूज है जिस तरह से इंडिया ने हरा दिया जी इंग्लैंड को। हाँ। और मुझे लगता है कि इंडिया बहुत तगड़ी टीम बन गई है। इसके सामने जितनी मर्जी सुपर पावर खड़ी होना भाई, वो उसने हार नहीं आना। शुभमन गिल ने जिस तरह की इनिंग खेली और पूरा मैच को लेके चले, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भरा हुआ उसके अंदर, अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, फोकस है, वो एक माइंड है, जाना है नए बॉल पे अटैकिंग क्रिकेट। अगर उनके पूरे बैटर्स देखें तो दे आर इन ग्रेट फॉर्म। मुझे लगता है 50 ओवर नहीं, इनको ज्यादा ओवर देने चाहिए खेलने के लिए, ताकि सारे खेल लें। सबकी बारी आ जाए और एक इनिंग में 1000 रन भी लगा दें वो बोर्ड के ऊपर। I think Shreyas Iyer, he's been scoring runs. A lot of people were discussing that he struggles against the short ball. लिख के रख ले, किसी का बाप भी नहीं सोचता था कि इंडिया यहां से कमबैक करेगा। और में जितने लोग बैठे थे कि आज इंडिया हारेगा और आज ट्रोल करेंगे, बैट की ग्रिप निकाल के ले लो अपने अंदर, बैट की ग्रिप निकाल के ले लो अपने अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान ने ये मुकाबला जीत लिया है। वर्सेस इंग्लैंड भाई, इंडिया तो पुष्पा बना हुआ है भाई, साला रुकेगा नहीं। जो कि आज इंडिया एग्रेशन के साथ आया है और उन्होंने एग्रेसिव प्ले खेला है, अडॉप्ट किया है अपनी अप्रोच। उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, दे कांट प्ले हिम, ये रेड हॉट पेस ट्रायो है, ये तो उछाल के रख देगा। बड़ी नेगेटिव बैटिंग की है इंडिया ने, तो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और जो पिछले मैच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे थे, उस पर भी मैंने कहा था कि वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, अदरवाइज गिल इज वेरी गुड प्लेयर। लाइक जिस तरह आज उसने खेला, जिस तरह आज उसने टीम इंडिया को जितवाया, जिस माइंडसेट के साथ वो लड़का आज आया, मतलब एक अलग ही वो बंदा लग रहा था। मजे का 3 बंदे यार सारा मैच खा गए। अभी तो बाकियों को मौका भी नहीं मिला, 3 बंदों ने सारा मैच खा गया। टाइम इंडिया फॉर्म में नजर आ रही है और मेरे ख्याल से सबसे डेंजरस टीम इस टाइम इंडिया। सर कैसे पैदा करें, हम लोग पर्चियों पे खेल रहे हैं, हम लोग जो है वो यारी दोस्ती एक दूसरे के घर, रोटी तू मैंने टीम से रख ला, मैं तेन रोटी खवा दूंगा, ये सीन चल रहे हैं। तो इस तरह टीमें सेलेक्ट नहीं होती। आप फिर पीछे क्लब वाले बच्चों को मना कर दें कि यार आप मजीद ना खेलें, हमने वही लोग सिलेक्ट करने हैं जो हमारे 15 हैं। T20 में भी हमें वो देखने को नहीं मिला और अभी वनडेज में भी। और ये इंग्लैंड की टीम का एक सीरियस मसला है। हाँ ठीक है, ऊपर से आके शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी शानदार थी, लेकिन 6 ओवर का, 8 ओवर का, 10 ओवर का तो ये मुकाबला है नहीं। ये मुकाबला है 50 ओवर्स का। तो उसमें तो फिर आपने 50 ओवर की इनिंग्स को अपना अच्छे तरीके से प्लान करना होता है, तो वो ये करने में नाकाम हो रहे हैं टाइम एंड अगेन। छोटे फॉर्मेट में भी हमने देखा, और ये बड़ा फॉर्मेट जो 50 ओवर वाला, और ये अभी की बात नहीं है, इनका वर्ल्ड कप भी 2023 का ऐसा ही था मोर और लेस। ये हर मैच में वहां पे भी इनके ऑल आउट हो रहे थे, सारी की सारी टीम आउट हो रही थी, और ये पूरे अपने 50 ओवर का कोटा भी नहीं खेल के जा रहे थे। और वही कहानी आज फिर भी हुई है कि 50 ओवर का कोटा ये पूरा नहीं खेल सके, और एट द एंड ऑफ द डे वो जोफ्रा आर्चर ने चौका छक्का चौका मारा करते कराते थोड़े से रन्स जो आगे बढ़े हैं, 250 के करीब पहुंचे हैं, वरना तो उससे नीचे नीचे ही जो काम है वो तमाम हो जाना था। तो ये एक संजीदा मसला है कि आप 50 ओवर में अपने पूरे ओवर भी ना खेल सकें, और जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है या वो तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ओपनर के अच्छा करने के बावजूद हमने T20 में भी देखा ओपनर की अच्छी पार्टनरशिप लग रही है, नीचे आके फिर एक के बाद एक विकेटें गिरती जाती हैं। तो यही कहानी यहाँ पे भी। तो इंग्लैंड एक दफा फिर बहुत अच्छे तरीके से प्लान नहीं कर सका,
क्योंकि आप ये सवाल क्वेश्चन ही यही था कि जडेजा क्या करेगा। अब जडेजा की परफॉर्मेंस जो है वो तो सबके सामने थी, जो क्रिकेट के उतार चढ़ाव से वाकिफ थे, उन्हें से पता था कि ये एक बम है जो कि फटेगा इंडिया टीम पे, और वो एक अरसे से बैठा हुआ था ये इसी ताक में कि मैं एक दफा इंडिया। सर इंग्लैंड का बस क्यों नहीं चल रहा है? इंग्लैंड को समझ क्यों नहीं आ रही? पीछे 4-1 से हारे हैं, आज पहला मैच भी जो है बुरी तरीके से हारे हैं। ना जॉस बटलर, ना कोई जो है वो कोई और उनका जो है वो बैट्समैन, अगर मैं फिलिप साल्ट की बात करूं, बेन टकर की बात करूं, लाइम लिविंगस्टन की बात करूं, जॉय रूट की बात करूं, कोई प्लेयर उनका परफॉर्म ही नहीं कर पाया। देखिए अब आप ना हम ये देख रहे हैं कि इंग्लैंड को क्या हो गया। इंग्लैंड को कुछ नहीं हुआ, इंडिया ने टीम अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली है। इंग्लैंड के पास वही है, और इंग्लैंड ना मसला क्या है कि वही पुराने रवायती तरीके, वही रवायती क्रिकेट पुरानी जो लेकर उन्हें अब ये अंदाजा नहीं है, वो एक्सपीरियंस प्लेयर। आप ये देख लें, कोई फ्रेश टैलेंट है इंडिया इंग्लैंड के पास? कोई दिखा दे, ठीक हो गया। अभी खेल रहे हैं, और इंडिया की जनाब आज डेब्यूटेंट खेला है, हर्षित राणा खेला है, उसके बाद दूसरा एक दो प्लेयर खेला। भाई माहिरीन क्रिकेट कहते हैं कि आपकी जो क्रिकेट है ना वो चलती है 14 से लेके 30 साल तक। बिल्कुल ऐसी है। और इन्होंने जो है 35 साल से 40 42 साल के बाद और नया टैलेंट डिस्कवर करके नहीं लेके आ रहे। अब रीजन क्या है कि नया टैलेंट वो नहीं लेके आ रहे। ये जो पुराने टैलेंट है, जिन्हें इंडिया का नया आने वाला टैलेंट जो है वो पिछले 15 से 20 साल से देख रहा है कि वो कैसे खेलते हैं, उनको कैसे पकड़ना है, उनसे निकलना कैसे है, उनसे बॉल बीट कैसे करवानी है, उनको आउट कैसे करना है, उनकी विकेट कैसे लेनी है, और उन्हें अपने चुंगल में फंसाना कैसे है। ये जो यंग टैलेंट आए हुए पिछले 20 साल से क्रिकेट देखते आ रहे हैं। फिर इनके असातिज़ा जो थे, जिनके उस्ताद हैं, वो उनके साथ खेले हुए हैं। अब उन्होंने उनको बताया भाई कि आप लोग क्रिकेट कैसे खेलते हैं, कैसे किसी को घेरना जाल में। फ्लाइंग स्टार्ट बाय इंग्लैंड, हर्षद राणा सामने आए। हर्षद राणा, एक तो जाहिर सी बात है बहुत सारा सरप्राइज पैकेज था। मोहम्मद शमी की आज वापसी हो रही थी, एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग के अब वरुण चक्रवर्ती को आपने डाला है तो वरुण चक्रवर्ती को क्या पहली ओडीआई में आप मौका दे देंगे? क्योंकि अगर वो तीसरे ओडीआई की बात हो रही है कि जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओडीआई में आना था, वो तीसरे ओडीआई की रिप्लेसमेंट है, तो तब तक तो कहानी निकल जाएगी ना। 11 फरवरी को तो टीम आप लोगों ने फाइनल ट्वीक करनी है। अब वॉशिंगटन सुंदर की जगह वरुण को लाना है, या वरुण को सिर्फ सप्लीमेंट्री रखा हुआ है। लेकिन हर्षद राणा का खेलना आज बहुत बड़ा एक इशारा है, क्योंकि हर्षद राणा को तो दोस्तों आपने जैसा देखा कि पाकिस्तान का रिएक्शन ही बड़ा ही अजीबोगरीब होता है, और ऐसे ही हंसी मजाक में ही हम उनका रिएक्शन लेते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान वाली मीडिया इस समय बिल्कुल पागल हो चुकी है। वह अपने बाल नोच रही होगी और अपने दिमागों में ये ख्वाब बैठाए बैठी थी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को इस तरह कर देंगे, ये चैंपियंस ट्रॉफी हम इंडिया को हरा देंगे। तो वहीं अब पाकिस्तान को इसका जवाब भी मिल गया।